देखो कहाँ जा सकती है पार्वती। अभी रात्रि है, तीसरे पहर रात है। इस वक्त तो पार्वती को अपनी झोपड़ी में ही होना चाहिए। पता करो कहाँ गई है पार्वती, पता करो। नंदीश्वर यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, सर्वत्र कैलाश पर्वत पर ढूंढ कर थक गए, पर माँ के कहीं अता पता नहीं मिला। तो सबके सब शिवगण इधर उधर माँ भवानी को ढूंढ रहे हैं, पर माँ भवानी कहीं मिली नहीं और अकेले शिव समाधि के स्थान पर विराजमान है। तो ज्यों ही सुबह होने वाला है, अंधेरा छटने जा रहा था, सुबह होने वाला है, तो क्या देखते हैं कि उधर से पार्वती जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते आ रही है। भोले बाबा के नजर पड़ गए। भोले बाबा देखे कि क्या बात है, पार्वती कैलाश पर नहीं थी। तब से मेरा गण पार्वती को ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे हैं और कहीं पार्वती नजर नहीं आई और अचानक ये सामने से आ रही है। तो देखे तो पार्वती कहां से आई है और कहां जाती है रात में। आहा, यही विचार कर भोले बाबा क्या किए, आंख बंद कर दी। पार्वती जी जब भोले बाबा को देखे तो पार्वती को लगा कि भोलेनाथ बस समाधि में हैं। तो निश्चिंत होकर के मैया पार्वती अपनी झोपड़ी में गई और कुछ देर विश्राम किए। सुबह होने पर मैया पार्वती गृह कार्य में लग गई। गृह कार्य में जो मैया पार्वती लगी तो नंदीश्वर उधर से आया तो देखा कि मैया पार्वती काम धंधा कर रही है, गृह कार्य कर रही है। तो नंदीश्वर भोले बाबा से जाकर के कहना चाहा, लेकिन देखा कि फिर बाबा के आंख लगी है। पर सत्य क्या है कि बाबा की आंख नहीं लगी है, बाबा केवल आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान नहीं लगी है बाबा को। बाबा तो ये देखना चाहते थे कि आखिर पार्वती जाती है कहाँ। अगर रोज दिन पार्वती कहीं जाती है तो आज पकड़ेंगे। यही सोचकर भोले बाबा केवल आंख बंद करके बैठे थे और पार्वती के हरेक गतिविधि को कभी कभी बाबा आंखें खोलकर देख लिया करते थे। ज्यों ही दिन ढला सो पार्वती क्या किए, पार्वती सारे श्रृंगार, सारे गहना जेवर वस्त्राभूषण पहनकर और दिन ढलते ही पार्वती संध्या के समय में कैलाश छोड़कर फिर जाने लगी। ज्यों ही कैलाश के शिखर पर से 10-20 कदम पार्वती आगे बढ़ी, शंकर भगवान हल्ला किया, हो पार्वती। अचानक जो शंकर भगवान हल्ला किए, पार्वती तो डर से कांप गई। पार्वती पलटकर पार्वती देखती है तो शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़, त्रिशूल के निशान साध करके जो भगवान दौड़े, अब तो पार्वती थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़ लिया भोले बाबा के सामने पार्वती। आज पहले बार बाबा इतना क्रोधित हुए हैं पार्वती पर। नजदीक पहुंचे, पार्वती के ऊपर त्रिशूल के निशाना साध करके शंकर भगवान कहे कि पार्वती बोल, कहां जा रही थी? तो
हेलो हेलो बोलिए जय। रात में कहाँ गई थी तू और फिर अभी कहाँ जा रही है? तू गलती पर गलती किए जा रही है पार्वती, जल्दी बोल, नहीं तो इसी त्रिशूल से तुम्हें अभी के अभी सजा मिलेगा। बोल पार्वती बोल, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। 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 मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ छोड़ दिया दिया जाए, जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे जिया क्या बात है। छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भोले शंकर को भोला बनाया, भोले शंकर को भोला बनाया, ओ भोले शंकर को भोला बनाया। भोले शंकर को भोला बनाया। तूने मेरे दिया को जलाया, तूने मेरे दिया को जलाया। ओ भोले शंकर को भोला बनाया। भोले शंकर को भोला बनाया। अब तूने मेरे दिया को जलाया, तूने मेरे दिया को जलाया। दगाबाजी किया तूने धोखा दिया, दगाबाजी किया तूने धोखा दिया। तूने धोखा दिया, दगाबाजी किया। तूने धोखा दिया, दगाबाजी किया। क्या किया जा, मार दिया जा या छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जा या छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के मां भवानी पर तैयार है मारने के लिए।
कहते हैं बोल पार्वती, तुम जो हमारे साथ छल कर रही हो, बिना बताए कैलाश छोड़कर अन्यत्र चली जाती हो, तो इसका क्या सजा होना चाहिए? मार दें कि छोड़ दें? बोल बोल पार्वती बोल। तो पार्वती डरते डरते कही कि स्वामी थोड़ा ये त्रिशूल पहले साइड करिए, एक तरफ करिए त्रिशूल को। तो थोड़ा त्रिशूल भगवान पार्वती के सामने से अलग किए। तो पार्वती कही कि बता रही हूं। हाँ बताओ, यदि सच बताओगी तब तो छोड़ देंगे, और कहीं तुमने झूठ बोल दिया ना पार्वती, तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखिए, अब मां पार्वती बिल्कुल सच बता रही है। कहती है कि शिव शंकर के क्रोध पे पार्वती देवी जवाब रे, वृंदावन में चली रही राधा कृष्ण की रास रे, राधा कृष्ण की रास। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर के क्रोध पर पार्वती दिन में जवाब, क्या जवाब दे रही है पार्वती? तो हे स्वामी, वृंदावन में चल रहा श्री राधा कृष्ण के रास, मैं रोज रात्रि वही रास देखने के लिए चली जाती हूँ। इसमें क्या बुरा है स्वामी? भगवान कृष्ण के रास चल रहा है वृंदावन में, और उसी में मैं नित्य भाग लेने चली जाती हूँ। अब तो भोले बाबा जो ही इतना सुने कि पार्वती भगवान कृष्ण के रास में जाती है, ये सुन करके भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर नाचना शुरू कर दिया। आहा, नाचना शुरू कर दिया। जय जय बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये हमारे चंदन कुमार जी, भोले बाबा इन पर कृपा बनाए, निरंतर कलाकार के हौसला बढ़ा रहे हैं। और देखा जाए इनके स्वजन से ये 100 रुपए के पुरस्कार पुनः प्राप्त हो रहा है। तो चंदन कुमार जी, भोले बाबा आप पर कृपा बनाए रखे, आप 100 परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भोलेनाथ से कृपा आपके लिए मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाचने लगे भोले बाबा। ठीक उसी तरह से नाचने लगे जिस तरह से भोले बाबा के विवाह के अवसर पर भूत प्रेत बराती में धूम मचाते हुए नाच रहे थे। और भोले बाबा दुल्हा बन करके
उन भूत प्रेत के संग में भी मुस्कुरा रहे थे। वही भाव दिया है कवि ने कि दुल्हा बन के बसल महादेव, हम मीठी मीठी दे मुस्कान गे। दुल्हा बन के हंसदिल महादेव, मुझ माते मुस्कान गे। दुल्हा बन के बसल महादेव, मीठी मीठी दे मुस्कान गे। दुल्हा बन के हंसे महादेव, मीठी मीठी मारे मुस्कान गे। दुल्हा बन के इसके बाद उठा लीजिए साउंड मास्टर जी। हाँ मीठी मीठी दे मुस्कान गे। दुल्हा बन के बैठली महादेव, मीठी मीठी मारे मुस्कान गे। मीठी मीठी दे मुस्कान गे बहिना, मीठी मीठी दे मुस्कान गे। मीठी मीठी दे मुस्कान गे बहिना, मीठी मीठी दे मुस्कान गे। मीठी मीठी दे मुस्कान गे बहिना, मीठी मीठी दे मुस्कान गे। मीठी मीठी दे मुस्कान गे बहिना, मीठी मीठी दे मुस्कान गे। दुल्हा बन के बैठली महादेव, मीठी मीठी मारे मुस्कान गे। दुल्हा बन के बैठल महादेव, मीठी मीठी दे मुस्कान गे। दुल्हा बन के बैठल महादेव, मीठी मीठी मारे मुस्कान गे। अजमल दिगज दिगंबर भेष बनायल, लागे शुभ समा के। दिगज दिगंबर भेष बनायल, लागे शुभ समा के। दिग्गज दिगंबर भेष बनायल, लागे शुभ समान गे। दिगज दिगंबर भेष बनायल, लागे शुभ समान गे। सापुर बीचो आभूषण में, सापुर बीचो आभूषण में, लागे मगन समान गे। बापुर बीचो आभूषण में, लागे शुभ समान गे। दुल्हा बन के भोले बाबा और खुशी में नाचने लगे। कहे कि पार्वती तो तुम रोज दिन रोज रात भगवान कृष्ण के रास देखने चली जाती हो। हाँ, आपने बोला कि सत्य बोलो, इसीलिए आपसे बिल्कुल मैं सत्य कह रही हूं कि रोज रात में वृंदावन रास देखने के लिए चली जाती थी। आहा, आज भी वहीं जा रही हूं। भोले बाबा कहे कि फिर तो पार्वती तुम्हें अवश्य सजा मिलेगी। क्यों? आपने तो कहा
कि यदि सत्य बोलोगी तो सजा नहीं मिलेगा, अब कहते हो सजा मिलेगा। क्यों भोलेनाथ, क्यों? भोलेनाथ कहे कि पार्वती एक बात बताओ, चंदने भैया की तरफ से। अच्छा, और ये हमारे श्रीमान चंदन कुमार जी और चंदन भैया की तरफ से 50 रुपए के पुरस्कार आया है। साथ में एक फरमाइश भी आया है कि अच्छा सा भोले बाबा का भजन हो, तो अवश्य सुनाएंगे। कथा के ही माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो कहा गया है इस पुरस्कार के लिए चंदन भैया को हृदय से धन्यवाद। भोले बाबा कृपा बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, भोले बाबा कहे कि पार्वती सजा तुम्हें इसीलिए मिलेगी कि तुम अकेले रास देखने के लिए चली जाती हो और हमें बताया तक नहीं। हाँ, यदि तुम मुझे रास दिखाने के लिए ले चलो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं सजा देंगे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगी, रास रचेगी रज में भारी, रास रचेगी रज में भारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के ब्रजवासी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजवासी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे और मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। पार्वती मुझे भी वृंदावन लेकर चलो, मुझे भी रास देखना है, भगवान कृष्ण के रास में मुझे भी जाना है। पार्वती कहे कि स्वामी कैसे ले जाऊं? हंस के सती ने बोली कैसे ले जाऊं उस रास में। बोल बम बोल बम। ए स्वामी उस रास में आपको कैसे ले जाऊं? भोले बाबा कहे क्यों? पार्वती कही कि स्वामी उस रास का एक नियम है कि उस रास लीला में केवल नारी ही जा सकती है। पुरुष के नाम पर केवल एक भगवान कृष्ण ही उस रास में भाग ले सकते हैं। कान्हा के सिवा ना कोई पुरुष जाए उस रास में। आप यदि जाएंगे और कोई सखी सहेली देख लिया ना तो सब हमारी हंसी करेगी।
कहती है पार्वती, कान्हा के सिवा ना कोई पुरुष जाए उस रास में, बोलबम बोलबम। कान्हा के सिवा ना कोई पुरुष जाए उस रास में, बोलबम बोलबम। कान्हा के सिवा ना कोई पुरुष जाए उस रास में, कान्हा के सिवा ना कोई पुरुष जाए उस रास में। हंसी करेगी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज के नारी, मन बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, भोले भंडारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मैया पार्वती कही कि स्वामी आपको कैसे ले जाऊं वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में जो रास चल रहा है उस रास में पुरुष के नाम पर केवल एक कन्हैया ही उसमें भाग ले सकते हैं, दूसरे किसी पुरुष को उस रास में जाने का आज्ञा नहीं है। हंस के सती ने बोली कैसे ले जाऊं उस रास में, कान्हा के सिवा न कोई पुरुष जाए उस रास में। अगर आप जाएंगे और कोई सखी सहेली ने देख लिया तो हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा कहे कि पार्वती माना कि पुरुष नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आज यदि हम नारी बन जाए तब कि आप नारी बन जाएंगे। स्वामी आप कैसे नारी बनेंगे? शंकर भगवान कहे कि पार्वती कृष्ण के रास में जाने के लिए मैं प्रेम से नारी बन सकता हूं। तू एक काम कर दे, तू एक काम कर पार्वती, तू एक काम कर हमें सजा दे। अच्छा और देखा जाए चंदन भैया की तरफ से ये 50 रुपए की पुरस्कार पुनः प्राप्त हो रहा है। भोले बाबा कृपा बनाए, मंगल कामना करते हुए आगे सुनाने जा रहे हैं। जय भोले बाबा कहे पार्वती, पार्वती से बोले भोलेनाथ ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, मुझे ऐसा सजा दे कि कोई इस राज को समझ ना पाए। अगर कोई पूछे कि ये कौन है तो उनसे कहना कि ये मेरी सखी है, ये मेरी सहेली है। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, सखी है मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ये है सखी मेरी
ब्रजराज को घास रचेगी घास रचेगी नद में भारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मैया पार्वती क्या कहती, सारे श्रृंगार भोलेनाथ को लगा देती है, सुंदर सा वस्त्राभूषण पहना देती है, भोले बाबा को साड़ी पहनाती है मैया पार्वती, साड़ी पहनाकर घूंघट काढ़ देते हैं। बाबा के जो जटा है उसी जटा को सवार कर, बाल सवार करके और हूबहू नारी के समान सजा धजा करके मैया पार्वती तैयार की। आगे बढ़े, आगे जब बढ़े ना तो मैया पार्वती को एक बात याद आ गई। मैया पार्वती बड़े बड़े प्रसन्न चित्त होकर के ये बात कहती है भोलेनाथ से, हंस के सती ने बोली कि बलिहारी जाऊं इस रूप में, की नाम और ये छोटा सा बउआ की तरफ से 10 रुपए के दान आया है। बउआ छोटा सा बउआ दान दे करके पुण्य के भागी बने हैं।